वेलकम बैक टू शॉर्ट साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया पीएफएमएफ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों अपडेट नहीं, इसको मैं कह सकता हूँ कि आपको समझाने के लिए मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा, पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी के बाद से आपको पेमेंट कब मिलेगा। फाइनली अगर आपका पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो कर रहा है, आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ हो गया, फिर भी पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो कर रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, आपको अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट लिख रहा है, बट अभी तक आपका अमाउंट नहीं आया, कितने दिन का टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, सारी चीज़ों का डिस्कशन एक वीडियो के अंदर किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी, चैनल पे पहली बार है चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में वीडियो को भी लाइक करके हमारी मोटिवेशन जारी रखें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम, उससे पहले आप अभी तक अपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको फॉलो कर लीजिए और अपने कॉमन डाउट्स को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों फाइनली हम एनएसपी के ऑफिशियल साइट पे चले आए हैं। दोस्तों एनएसपी से बेहतर है मैं पीएफएमएफ की साइट पे आपको लेके चलता हूं और जो भी मैं इंट्रो में बताया वो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से मैं ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे क्लिक करूंगा और कुछ स्टेटस आपके सामने शो करूंगा और सारे रीज़न और सोल्यूशन आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं पीएफएमएफ पे आ जाता हूँ। किसी स्टूडेंट का यहाँ पे मैं एप्लीकेशन आईडी पेस्ट किया हूँ, वर्ड वेरिफिकेशन और इंटर करने के बाद से सर्च किया हूँ, उसके बाद से फाइनली मेरा ये दिख रहा है पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी। दोस्तों इसका मतलब क्या है और ये कब तक रहेगा प्रॉब्लम, जब तक आपका, चूंकि वहाँ पे आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट लिख दिया गया है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ कर दिया गया, बट यहाँ पे चेक करने के बाद से आपका लिख रहा है पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी। या फिर एक और मेजर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आपको यहाँ पे लिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, या फिर एक और मेजर प्रॉब्लम आ रही है आपके पिछले साल का डेटा शो कर रहा है। तो ये और भी प्रॉब्लम आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो बस आप बने रहिए, सारी चीज़ों का एक एक करके डिस्कशन करता हूं। दोस्तों पहली बात यह है कि जो है आपका ये पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी का ऑप्शन शो कर रहा है, मेरा भी शो कर रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का शो करता है, अप्रॉक्सीमेट सभी स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम आते हैं जैसे ही उनका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट हो जाता है। तो फाइनली वो चेक करते हैं तो पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो करता है, किसी किसी केस में नो रिकॉर्ड फाउंड और किसी केस में प्रीवियस ईयर का डेटा शो करता है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका नो डेटा फाउंड यहाँ पे लिख रहा है रेड कलर से नो डेटा फाउंड, देन आप में कुछ ना कुछ दिक्कत है दोस्तों। तो यहाँ पे आप बता दें पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी इसलिए होता है जैसे कि आप एनएसपी पे आप अपना एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं और लॉगिन नहीं होता है तो 504 502 एरर दिखाता है। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट में चली जाती है, मतलब आपका कोई अपडेट देना होता है तो ये आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट में रहती है, फिर जब उसको पब्लिश करती है एनएसपी पीएफएमएफ, देन आपका ये पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड वाला, या फिर प्रीवियस ईयर के डेटा को जो शो करता है वो वाला प्रॉब्लम। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक स्टेटस लॉगिन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों आपका फाइनली पेमेंट कब आता है। दोस्तों मैं उसके लिए आपको बता दूँ, सबसे पहले ये आपका स्टेटस आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी। जैसे एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट होता है तो यहाँ पे आप सर्च करते हैं तो आपका लिखता है पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी। अप्रॉक्सीमेट दोस्तों 15 से 20 डेज यहाँ पे ये टाइम ड्यूरेशन रहता है, पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो करता है। अप्रॉक्सीमेट सभी के स्टूडेंट्स के काफ़ी एनालाइज करने के बाद से मैं आपको ये डेज का ये काउंटिंग है वो मैं आपके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये 15 से 20 दिन लगता है दोस्तों। इसके बाद से फाइनली आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री में चला जाता है दोस्तों। डायरेक्टली आपका यहाँ पे जैसे मैं एक स्टेटस शो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट है, आप एज्यूम करिए यहाँ पे लिखा रहता है अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री, जैसे ही आपका एप्लीकेशन यहाँ से पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी से चला जाता है। इसके बाद से आपको बता दें कभी कभी ये अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री नहीं लिखता है, लास्ट ईयर के डेटा ही शो करते हैं, तो बस उसमें 2 से 3 दिन का अप्रॉक्सीमेट रहता है। उसके बाद से 2 से 3 दिन के बाद ये आपका फाइनली अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री शो करने लगता है दोस्तों। इसके बाद से बता दें आपको यहाँ पे 2 से 3 वीक आपको यहाँ पे लगेंगे अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री, और उससे भी कम लगते हैं दिन, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप समझिए कि 2 से 3 वीक आपको लगेगा। उसके बाद डायरेक्टली आपका अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री से अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद से दोस्तों बैंक फॉर पेमेंट आ जाता है। उसके बाद से आपके सामने 2 कंडीशन होती हैं। जैसे ही अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट हो जाएगा, आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी कुछ इस फॉर्मेट में 84007 और अंडर स्कोर रहेगा और फिर 923। दोस्तों ये रहता है हमारा
विद इन 1 वीक तक। जैसे ही 1 वीक का पीरियड ओवर होता है, फाइनली दोस्तों ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी का फॉर्मेट चेंज होता है और ये एस से स्टार्ट होता है, मतलब S02358996 जो भी मतलब एस से स्टार्ट होता है। जैसे ये एस से स्टार्ट होता है उसके एट तुरंत यहाँ पे यूटीआर नंबर आपका जनरेट हो जाता है, जो कि बैंक टैक्सेशन आईडी होती है। जैसे ये बैंक टैक्सेशन आईडी आपका जनरेट हो जाता है, उसके बाद से आपका फाइनली स्टेटस जो है यहाँ पे, उसके बाद से क्रेडिट डेट उसी दिन शो करता है और उसी दिन आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों। तो ये थी कुछ यहाँ पे डेटा जो कि आपको बहुत सारे परेशान कर रही थी कि आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी मिल चुका है और फाइनली आपको पेमेंट कब मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड पीएफएमएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।